सोसाइटी को क्या बताने वाला हूँ कि मेरा बेटा क्या कर रहा है या बेटी क्या कर रही है। फर्स्ट मोमेंट कितना दी सी कि ਤੁਸੀਂ टैटू बनाया? जब मैंने पहली बार टैटू खुद बनवाया तो घर वालों से बहुत डांट पड़ी। ऑफ कोर्स पहले के लोग जो टैटूज बनवाते थे रोड साइड बनवा लिया, वो लोग ना निडल चेंज कर रहे हैं, सेम इंक यूज कर रहे हैं, वो आपके ऊपर भी किसी सेकंड पर्सन के ऊपर। भावना जी फ्रॉम ईडन टैटूज। यस, ਟੈਟੂਜ਼ ਦੇਖੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਗਰਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, सपोर्ट सी करदे दी? नहीं, घर वालों की कोई सपोर्ट नहीं थी, बट मुझे अच्छा लगता था, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे सपोर्ट किया एंड देन आई स्टार्टेड इट। मुझे ऐसा लगा कि चलो लेट्स जस्ट ट्राई, अगर बनेगा कुछ तो ठीक है, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, ट्राई था, कर लिया। लेकिन जब मैं करने लगी मुझे मजा आने लगा, बिकॉज मुझे ड्राइंग्स करना बहुत पसंद था। उसके अलावा जब करने लगी लोगों के फीडबैक बहुत, क्लाइंट्स जब सेटिस्फाई होते हैं ना तो आपको कुछ और चाहिए ही नहीं होता, किसी और का सपोर्ट ही नहीं चाहिए होता आपको जी। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਕੂਲਸ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਸਟਰੀਮ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਸ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟਰੀਮ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੰਡੀਪੈਂडेंस देनी चाहिए है। इंडिपेंडेंस देनी चाहिए, लेकिन इंडिया में लोगों की सोसाइटी में टैटू प्रोफेशन ही नहीं है। इवन आर्ट, कोई भी चीज अगर हम अपने घर वालों को बोलते हैं हमें आर्ट्स चूज करनी है या कुछ, तो उन लोग अरे मैं सोसाइटी को क्या बताने वाला हूँ कि मेरा बेटा क्या कर रहा है या बेटी क्या कर रही है। तो गाइडेंस अब मुझे लगता है कि शुरू होनी चाहिए, जैसे कि बाहर कंट्रीज में आर्ट को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, इवन दे पे मोर। इंडिया में वो नहीं करते हैं, तो इंडिया में लोग बाद में सोचते हैं कि क्या करना है उन्होंने। अच्छा, फर्स्ट मोमेंट कितना दी सी कि ਤੁਸੀਂ टैटू बनाया या बनवाया ਤੇ ਘਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ प्रोफेशन? जब मैंने पहली बार टैटू खुद बनवाया, क्योंकि मुझे वो एक्सपीरियंस अच्छा लग रहा था, मुझे बनवाना था, कुछ बॉडी पे करवाना था, तो घर वालों से बहुत डांट पड़ी। ऑफ कोर्स ये आजकल जनरेशन में हम लोगों को डांट खानी पड़ती है टैटूज के लिए। तो उसके बाद ठीक है, मैंने स्टैंड लिया और उसके बाद अभी वो लोग ओके हैं बिल्कुल, बिकॉज अब तो मैं टैटू आर्टिस्ट हूँ, तो वो भी एक स्टैंड लेना बहुत जरूरी था, तो इसीलिए मैंने प्रोफेशन चूज किया, क्योंकि मुझे खुद को भी बहुत अच्छा लगता था टैटू बनवाना। अच्छा, थोड़ा ਜਿਹਾ ਟੈਟੂਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਥਸ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਿਥਸ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਾਂ ਕਿਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ मतलब हेल्थ इश्यूज ਨੂੰ भी इनवाइट करती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। दिस इज ऑल लाइक जो भी इंक्स हैं वो स्किन फ्रेंडली होती है और इससे कोई इश्यूज नहीं होते। बस आप ये मेक श्योर करो कि आप किसी अच्छी जगह से टैटू बनवा रहे हो। पहले के लोग जो टैटूज बनवाते थे रोड साइड बनवा लिया, वो लोग ना निडल चेंज कर रहे हैं, ना वो सेम इंक यूज कर रहे हैं, वो आपके ऊपर भी किसी सेकंड पर्सन के ऊपर भी। अभी जो स्टूडियोज में है सारा कुछ सेटअप सिर्फ एक्सक्लूसिवली आपके लिए होता है। अगर आपका टैटू बन गया उसके बाद वो हम उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं, तो उसमें क्या है वो सारा कुछ सेफ रहता है। इवन अगर आप हॉस्पिटल्स में भी जाओगे तो वो ऐसा नहीं है कि वो मना करते हैं आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, बट दे वेट 6 months के लिए के बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हो, बिकॉज उनको नहीं पता ना आपने कितनी हाइजीन जगह से बनवाया है। तो अभी इट इज ऑल सेफ नाउ, बट अगर आप बनवा रहे हो तो किसी अच्छी जगह से टैटू बनवाओ। अच्छा, जब टैटू बनता है तो वो स्किन है वो बॉडी में इंजेक्ट होती है, मतलब ऐसा क्या साइंस है इसके पीछे कि वो फैलेगी नहीं, एक ड्राइंग की तरह बन जा रही है? यस, वो एग्जैक्टली हमारी एपिडर्मल लेयर में जा रहा है, जिसमें क्या है हमारे जो ब्लड जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं वो एग्जैक्टली उसको अटैक करते हैं एंड दे फ्रीज इट। ओके, वो कोशिश करते हैं कि जो भी एक्स्ट्रा चीज आई उसको वो निकालने की कोशिश करते हैं, बट वो उसको नहीं निकाल पाते, तो एग्जैक्टली वो उसको वहां पे फ्रीज कर लेते हैं, तो हमारी जो इंक है वो एग्जैक्टली वहीं पे लोकेट कर जाती है। ओके, ठीक है जी। अच्छा, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਟੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਇੰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲਾਇੰਟ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕਿੱਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦਗਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? फनी हो सकता है, सैड हो सकता है, या फिर बहुत, ऐसे तो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बहुत लोग अपनी स्टोरी शेयर करते हैं और दिस इज लाइक एन इमोशनल कनेक्ट, बिल्कुल यू कैन से। तो मेरे साथ बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो बहुत फ्रेंड्स हो जाते हैं, हमारे अच्छे रिलेशंस हो जाते हैं क्लाइंट्स के साथ। एनीथिंग, कोई फनी सीन जो तुसी शेयर कर सकते हो? फनी सीन, यस, एक बार था, एक क्लाइंट ने मतलब एक टैटू बनवाया था, अपने बॉयफ्रेंड का नेम लिखवाया था, एंड जस्ट आफ्टर द ब्रेकअप उसने उसको चीटर अपनी बॉडी पे यूज किया, उसने खुद बॉडी पे लिखवाया चीटर,
एंड मैंने मतलब दैट वाज लाइक, मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, दैट वाज फनी है। अगर वो चीटर है किसके लिए लिखवा रही है, खुद के लिए या किसी और क्लाइंट के लिए? तो दैट क्योंकि वो तो ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਰਹੇ ਪਰ टैटू तो लाइफ टाइम भी। हाँ, टैटू लाइफ टाइम है, तो लोगों को मुझे लगता है थोड़ा सोच के बनवाना चाहिए जो भी टैटू बनवा रहे हो आप। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਵੀਅਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਟਾਓਗੇ ਵੀ ਮਾਰਕ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ। हाँ, टैटू बनवाਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ डिसीजन ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? बहुत सोच समझ के जो भी आप बना रहे हो, हमेशा बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मेरे पास भी अगर कोई आता है, मैं उनको पहले बोलती हूँ, आर यू श्योर जो भी आप बनवा रहे हो, अपना डिजाइन सिलेक्ट कर रहे हो, इफ यू लव इट, इफ यू लाइक इट, इफ यू आर सेटिस्फाइड विद इट, गो फॉर इट। अगर आप बिल्कुल मतलब लाइक आपका है कि अगर आपको शायद डाउट्स हैं जी। तो रुक जाना चाहिए, वेट, क्योंकि टैटू आर्टिस्ट कहीं भाग के नहीं जा रहा है, आपको वेट करना चाहिए, देन टैटू बनवाना चाहिए, रेदर देन रिग्रेटिंग योर डिसीजन। ਬਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਟੈਟੂਜ਼ ਹੋਣ ਸ਼ੁਰੂ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਨੀਡ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਟੈਟੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ? क्या होता है कि अगर आप रेडी होते हो, आप खुद के लिए कपड़े खरीदे हो, आप 200 रुपए की टी शर्ट भी खरीद सकते हो, आप 2000 रुपए की टी शर्ट भी खरीद सकते हो, तो बिकॉज यू लव इट ना, यू लव वेयरिंग दीज थिंग्स। आपको एक्सरसाइज करना है, किसी को सिंपल रहने में अच्छा लगता है, किसी को चीजें बहुत ज्यादा शो ऑफ करने में अच्छा लगता है, हैंड बैग्स या कुछ भी, तो ये दिस इज व्हाट यू लव। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो गो फॉर इट। तो इसीलिए लोगों को अगर टैटू बनवाना है तो ठीक है, इट्स ओके, इफ यू लव इट जस्ट डू इट। बट शर्ट तो मैं 2 महीने बाद शायद चेंज कर दूं। हाँ, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, अगर आपको बहुत श्योर हो अपने डिसीजन को लेके तभी आप टैटू बनवाइए, बिकॉज ये अगर आपको लगता है कि नहीं बनवाना है तो फिर आप रुक जाइए, वेट। मैं टैटू बनवा लिया, कुछ टाइम बाद मैंने लगता भी नहीं कुछ गलत हो गया या फिर मेरा डिसीजन गलत सी, हुण मेरे को की ऑप्शंस है? या तो आप कवर अप कर सकते हो, ओके। अगर आपका कोई भी डिजाइन जो बना है आपने या कुछ भी बनवाया है, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा, आप उसके ऊपर कवर अप कर सकते हो, ओके, ठीक है, या फिर आप लेजर्स के लिए जा सकते हो, बट द बेस्ट ऑप्शन इज कवर अप, बिकॉज लेजर्स इज पेनफुल, एक्सपेंसिव, एंड वो इन द एंड बर्न मार्क छोड़ के जाएगा। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਿਊ ਟੈਟੂ ਨਾਲੋਂ ਕਵਰ ਅਪ ਟੈਟੂਜ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ हैं, हाँ, बिकॉज लोग नेम लिखवा लेते हैं एंड देन ब्रेकअप्स, खासकर जो लड़कियां या लड़के जो आजकल टीनेज में हैं, वो नेम लिखवा लेते हैं एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए, एंड देन उसके बाद जब वो रिलेशनशिप नहीं चलता है तो वो फिर कवर नेम्स तक फिर भी ठीक से। आई थिंक ਅੱਜਕੱਲ ਫੋਟੋਜ਼ ਬਣਨੀਆਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਮਾਲ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਫੋਟੋਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ करना भी आई थिंक मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर हम, हाँ एग्जैक्टली, मेरे साथ एक क्लाइंट था जिन्होंने अपनी फ्रेंड का पोर्ट्रेट बनवाया था, जस्ट आफ्टर 20 days उन्होंने वो कवर अप करने के लिए बोल दिया, ओके, क्योंकि उनकी शायद लड़ाई हो गई थी या वॉट एवर द रीजन इज, बट वो बड़ा मुश्किल था, बट देन हम लोगों ने उस डिजाइन को कवर अप किया। तो वो मतलब इट ऑल डिपेंड्स के पीछे का डिजाइन के ऊपर आप क्या बना रहे हो, कवर अप भी हो सकता है, इजी है, अगर आपके अंदर वो टैलेंट है कवर अप करने का तो देन यू कैन डू इट। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਗੀ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ ਰੀਟ ਗਲਤ ਨੂੰ ਵੱਜ ਗਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿਲਾਤਾ ਹੋਵੇ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, बिकॉज आप पहले बहुत प्रैक्टिस करते हो किसी की स्किन के ऊपर वर्क करने से पहले, एंड देन आप कर रहे हो। अगर मान लो आपसे कुछ गलती हो भी जाती है तो वो बहुत ही माइनर होगा, मे बी कि क्लाइंट को नहीं पता लगेगा या फिर आप उसको ठीक कर सकते हो, तो इतना बड़ा कुछ इशू आया नहीं अभी, इट्स नाउ बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है, तो अभी ऐसा कुछ इशू आई एम नॉट फेसिंग इट। ਓਕੇ, ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੈਟੂ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਟੈਟੂ ਬਣਵਾਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟੈਟੂ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਪ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਹੋਵੇ, ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਉਦਾਂ ਦਾ ਟੈਟੂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲਾਈਕ ਉਹ ਹੋਪ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟੈਟੂ ਦਾ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਛੱਡੋ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ। ਬਟ ਸੋ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਗਨਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ मैं टैटू बनवाना पर मैंने पता नहीं, मैंने कुछ ऐसा दा चाहिए। सी, अगर मेरे पास कोई भी क्लाइंट आता है तो पहले मैं उनको आई एम लिसनिंग टू देम कि वो उनका क्या, व्हाट दे एग्जैक्टली वांट। अगर उनको कोई भी टैटू बनवाना है, उनके पास डिजाइन है, दे आर श्योर, ठीक है हम लोग बना देते हैं। पहले उनके अगर हम डिजाइन सिलेक्ट करते हैं तो हम पूरा सब कुछ समझ के उनका डिजाइन क्रिएट करते हैं, और उस केस तक जब तक हम डिस्कस कर रहे हैं सारी चीजें, क्लाइंट भी श्योर हो जाता है कि ठीक है, क्योंकि वो अपने भी आइडियाज मुझसे शेयर कर रहा है ना कि उसको वो टैटू एग्जैक्टली चाहिए या नहीं चाहिए, तो हम लोग वो डिस्कस करने के बाद देन ही हम कुछ फाइनल डिजाइन पे पहुंचते हैं। ओके, अब एक ग्राफिक डिजाइनर है, उसके लिए कलर पैलेट्स बहुत मैटर करते हैं कि हाँ जी एक ब्रांड के लुक कैसी आनी चाहिए। टैटू के कलर पैलेट्स कैसे सिलेक्ट करते हो? सी, इंडिया में हम लोगों की स्किन जो है वो इतनी वाइट नहीं है, तो इंडिया में जो लोग टैटू बनाते हैं ज्यादातर अभी ब्लैक कलर में ही चल रहा है। अभी लोग
कलरफुल टैटूज के लिए जा रहे हैं और वो बहुत सुंदर लगते हैं, नो डाउट। पर लोगों को बस ये लगता है कि शायद हमारी स्किन इतनी क्लीन नहीं है, वाइट नहीं है, तो शायद उन पे वो टैटू अच्छा नहीं लगे। बट ऑनेस्टली आई एम स्पीकिंग, कलर टैटूज बहुत सुंदर लगते हैं। ओके। इवन इफ यू आर बॉय, कलर टैटूज बहुत सुंदर लगते हैं बॉयज के ऊपर भी। ਓਕੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਟੈਟੂ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਟੂਡੀਓ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ, ਇੰਕ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਕਿਨ ਫਰੈਂਡਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟੈਟੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਚਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ आई थिंक। एग्जैक्टली। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛे ਤਾਂ ਕੀ सो रीजन है? इसका रीजन ये है, जो भी क्लाइंट है आपको अपना, जो भी आर्टिस्ट है वो आपको अपना टाइम दे रहा है सबसे पहली बात, और वो आपका जो टैटू है एग्जैक्टली आपके थॉट्स के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है। और एक सेटअप जो है उसका, जैसे मैंने आपको भी बताया है कि हमने जो अभी स्टूडियो सेटअप किया है वो ऑल हाइजीन सारी चीजें हैं। तो उसमें क्या है, हम लोग अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम आपके लिए किसी और को टाइम नहीं दे रहे हैं। सो दैट्स व्हाट माय आर्ट इज। टैटूज एक्सपेंसिव इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपनी आर्ट के लिए चार्ज कर रहे हैं, हम अपने टाइम के लिए चार्ज कर रहे हैं, नॉट बिकॉज हमारा मटेरियल एक्सपेंसिव है इसलिए। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ टैटूज ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ है? टैटूज के बीच में ऐसे नहीं हो सकता है। आप एक सेशन कंप्लीट कर रहे हो, जैसे मैंने खुद ने एक सेशन कंप्लीट किया है, इट वाज एन फुल आर्म टैटू पूरा राउंड में। ओके। 12 घंटे लगे हमें उसे कंप्लीट करने। सिंगल सिटिंग? हाँ, सिंगल सिटिंग में 12 घंटे। ओके। एंड उसमें हमने गैप ब्रेक्स लिए क्योंकि क्लाइंट भी थक जाता है, एक टैटू आर्टिस्ट को भी फोकस रखने के लिए थोड़ा ब्रेक्स चाहिए होते हैं। तो हम उसमें गैप्स ले सकते हैं, हम टैटू में ब्रेक्स ले सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते कि हम बीच में छोड़ दें, हमें वो डिजाइन कंप्लीट ही करना होता है। ओके। यस। सो मतलब ਇਹਦੇ ਚਾਰजेस किस अकॉर्डिंग, इफ यू कैन शेयर, कि कितना नहीं, ऐसे शेयर करने के लिए नहीं हो सकता, बिकॉज डिजाइन, साइज, कितना डिटेल्ड टैटू है, उसमें किस टाइप की शेडिंग है, कितनी नीडल्स हमारी यूज हो रही हैं, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। ਕਰੰਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਟੈਟੂਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? देखो अभी क्या है, इंडिया में लोग बहुत बड़े टैटूज के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन अब हमारे पास सारे तरीके के डिजाइन आते हैं। लड़कियों को भी सारे टैटूज बनवाने हैं, नेम से लेके हमारे पास फुल आर्म और मतलब बड़े बड़े साइज के टैटूज भी आते हैं, तो हम लोग वो सारी चीजों पे वर्क कर रहे हैं अभी। ਅੱਛਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇਨ ਡਿਟੇਲਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਟੈਟੂ ਬਣ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਟ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਟੂ ਬਣਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? सी, अब पहले लोग इतनी चीजों को एक्सप्लोर नहीं कर रहे थे, पहले बहुत कम चीजें और लिमिटेड थी। अब लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं अपनी बॉडी पार्ट्स को लेके। अभी क्या है, मेरे पास बहुत सारी गर्ल्स आती हैं, बिकॉज आई एम अ फीमेल टैटू आर्टिस्ट, तो उनको कंफर्टेबल लगता है कि एक फीमेल से बनवाने के लिए, अगर कोई इंटीमेट एरिया, प्राइवेट टैटूज बनवाने हैं उनको, तो अभी लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, या कह सकते हैं अपने पार्टनर को मतलब इम्प्रेस करने के लिए। तो अभी हर चीजों के लिए लोग आ रहे हैं, अभी बॉडी पार्ट, सारे बॉडी पार्ट्स के लिए कर रहे हैं। बट एज अ सोसाइटी ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਡਿਸੀजन नहीं है। नहीं, अभी लोग सोसाइटी ने भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। मैं ये नहीं कहूँगी मेरे पास सिर्फ टीनेज ही टैटू बनवाने के लिए, मेरे पास प्रिंसिपल जो 50 ईयर्स की है, मेरे पास वो एज के लोग भी आ रहे हैं टैटू बनवाने के लिए, बिकॉज दे लाइक इट। अब लोगों को समझ में आ गया है कि ये बहुत बड़ा मिथ था कि टैटू से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप उनको अब प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर गाइडेंस है कि कहाँ से टैटू बनवाना है, तो अब हर तरीके के लोग टैटू बनवा रहे हैं। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, टैटू ਦੀ भी कोई लिमिट है? टैटू के लिए एग्जैक्टली हम क्या करते हैं, 16 to 17 रखते हैं, और उसमें भी हमें अगर लगता है कि क्लाइंट बहुत छोटा है या मतलब, तो हम बोलते हैं आप पेरेंट्स डिसीजन लीजिए, बिल्कुल, या आप पेरेंट्स को साथ लेके आइए, बिकॉज इन दी एंड क्या है, वो भी बच्चे हैं, टीनेज है, तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी आके बस डिसाइड कर ले एंड घर वालों के अगेंस्ट जाके, तो वो प्रॉब्लम उनको ही होगी इन दी एंड। तो अभी 18+ या लगता है तो हम वो रखते हैं। बाकी अगर कोई 1-2 साल थोड़ा छोटा आता है तो हम सोचते हैं, बोलते हैं पेरेंट्स के साथ आप आइए उसके लिए। कोई बच्चा आया इदां दा भी जिन्हें टैटू बनाना होवे, बहुत छोटा होवे ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ बच्चा? हाँ, एक बार मेरे पास एक क्लाइंट आए थे अपने बेटे को लेके, उनके बेटे को शुरू से ही टैटू आर्टिस्ट बनना था, एंड मुझे बड़ा अच्छा लगा ये देखे कि अरे पेरेंट्स लेके आ रहे हैं बच्चे को टैटू स्टूडियो में, तो उन्होंने बस वो आके ऑब्जर्व करना था कि टैटूज कैसे बनते हैं, क्या चीजें होती हैं। तो पेरेंट्स मतलब अपने बच्चे को सपोर्ट कर रहे थे
तो दैट वाज रियली गुड कि अभी से अब की जो जनरेशन है, अब बच्चों की बात सुन रही है, अगर उनको कुछ आर्ट में मतलब इंटरेस्ट है तो वो उस चीज़ के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਟੈਟੂ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਰਮੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ एक्सेप्ट किया जाता? मैंने खुद बहुत सारे आर्मी क्लाइंट्स के टैटू बनाया है, क्योंकि अब आर्मी में होने के बाद तो वो बना सकते हैं और मतलब विजिबल नहीं होना चाहिए, तो मैंने भी उनका सेम पॉइंट ऑफ व्यू लिया कि क्यों नहीं। तो उनके अकॉर्डिंग ये लगता है उनको कि कोई विजिबल मार्क नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कुछ भी फाइट हो रही है मतलब बॉर्डर पे या कुछ भी, अगर आपकी बॉडी पे कोई मार्क है तो आप इजीली डिटेक्ट हो जाते हो अदर कंट्रीज के थ्रू या उनकी आर्मी के थ्रू, तो आप इजीली डिटेक्ट हो जाते हो। तो बस वो इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि बस एक वही इशू है जिसकी वजह से वो टैटूज को प्रमोट ये फॉरेन में भी है सेम रूल? फॉरेन में सेम रूल नहीं है, फॉरेन में सबको अलाउड है टैटूज, इतने आर्मी, हाँ सिर्फ इंडिया में ही है ऐसा। फॉरेन में इंडियन मतलब आर्मी जो ऑफिसर्स हो गए, पुलिस ऑफिसर्स हो गए, सबके टैटूज हैं और वो बहुत प्यारे लगते हैं। मतलब यूनिफॉर्म में अगर आपके टैटू है वो बहुत सुंदर लगते हैं। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੁਝ ਇਵਨ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਟੈਟੂ ਆਰਟਿਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲਰ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। वो उन्होंने इंडिया में नहीं करवाया होगा, डेफिनेटली बाहर करवाया होगा, पर वो बहुत ज्यादा खराब है बिकॉज दैट्स नॉट सेफ। अगर आपकी आई में जरा सा भी कुछ भी इधर उधर हुआ तो आपकी जान भी जा सकती है, तो इट्स नॉट सेफ। इंडिया में अभी इस चीज के लिए मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई भी और कर रहा है। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਲੋਕ ਟੈਟੂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆ, ਈਵਨ ਕਿ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸ ਤੇ ਤੱਕ ਟੈਟੂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? वैसे ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ आई थिंक ये चीज़ तो साफ रख लेनी चाहिए है। देखो इसमें क्या है, वो उनका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू। अभी मैं इस इंडस्ट्री में जब से मैं आई हूँ तो मैंने लोगों को जज करने मतलब मैं जज नहीं कर सकती बिकॉज सब के अपनी एक स्टोरीज हैं बिल्कुल उसके पीछे। कुछ लोग बहुत फंकी रहना पसंद करते हैं, कुछ लोग बहुत सिंपल रहना पसंद करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट देयर पर्सनैलिटी कि वो उस चीज़ को कैसे ले रहे हैं, उस चीज़ को कैसे मतलब फील कर रहे हैं टैटूज में। उनको अगर अच्छा लग रहा है तो डू इट, वो कर रहे हैं इस चीज़ को, तो ठीक है ना। हम क्यों सोचना चाहिए कि वो उनके फेस पे क्यों है? इट्स ओके, अगर उनको अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट टैटू रिमूवल। हाँ, कितना टाइम लगता है एक टैटू को रिमूव करने में? लाइक अगर ये फुल आर्म में है, हाँ पूरा टैटू को रिमूव करने के लिए बेसिस पे जाते हैं हम लेजर्स के। लेजर्स में कम से कम 6 से 7 सेटिंग उनको लगेंगी और वो भी एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के। वो आपको डॉक्टर गाइड करेगा कि आपको कितने टाइम के बाद वो सेटिंग लेनी है। ये आप करोगे या डॉक्टर? ये डॉक्टर रिमूवल करेगा, क्योंकि डॉक्टर के पास ही है अभी जो लेजर मशीन्स होती हैं। कुछ लोगों ने रखी हुई हैं टैटू रिमूवल की मशीन्स, बट मुझे नहीं लगता वो अभी इतनी ऑथेंटिकेट है या इतनी अच्छी हैं कि वो अच्छे से पूरा आपका मार्क रिमूव कर सके। एंड ऑफ कोर्स लेजर्स एंड ऑल दीज थिंग्स आर डॉक्टर थिंग। तो अभी मैं बोलूँगी अगर आपको रिमूव करने के लिए जाना है, अगर यू रियली वांट टू रिमूव इट, तो आप प्लीज़ डॉक्टर के पास जाके गाइड करिए, जो स्किन डॉक्टर्स होते हैं हमारे। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਲਡਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਟੈਟੂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੀੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। कोई ऐदा दा क्लाइंट तुहाडे कोल आया होवे जिहड़ा बहुत डर रहा होवे ते बाद च ओहदा मतलब कोई ओपीनियन चेंज हो? बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, फर्स्ट टाइम जिनको भी टैटू बनवाना होता है सब आके यही क्वेश्चन पूछते हैं कितना पेन होगा। तो हम उनको पहले एक्सप्लेन करते हैं पूरा प्रोसेस के बारे में कि किस टाइप का पेन है, बिकॉज हर बॉडी पार्ट पे हमारा पेन अलग अलग रहता है, ठीक है ना। तो अगर हम उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं और वो कंफर्टेबल हैं, देन हम उनको हल्का सा एक स्टार्ट देते हैं कि अगर इफ यू आर कंफर्टेबल, अगर आपको टाइम चाहिए, कुछ भी चाहिए, बिकॉज ऑफकोर्स वो नर्वस फील करते हैं। तो वो उस कुछ बनने के बाद पता है क्या बोलते हैं आपको आके कि अरे तो कुछ भी नहीं था, हमने तो बहुत ज़्यादा मतलब इमेजिन किया था बहुत ज़्यादा पेन होने वाला, पर ये कुछ भी पेन नहीं था। तो क्लाइंट्स के ऐसे फीडबैक मिलते हैं। अच्छा, किसी ने मतलब वो झटका जा मारा होवे ना जिद्दां इंजेक्शन लगता है भी हाँ कुछ गलत करवाता होवे। इंजेक्शन का पेन तो बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, टैटू में इतना भी नहीं होता? टैटू में इतना पेन नहीं होता। और अगर आप खुद कोई चीज़ करवाने जाते हो और जो चीज़ का आपका मन है, मतलब आप खुशी से जाके करवा रहे हो, आपको पेन फील ही नहीं होता है। क्योंकि आप वो चीज खुद अपनी मर्जी से करवा रहे हो। इंजेक्शन कोई मर्जी से लगवाने के लिए नहीं जाता है। अच्छा, कोई होर ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਇੱਕ ਟੈਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੋ ਜੋ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ मतलब इस पॉडकास्ट ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰग कर दे। सी मेरे पास बहुत सारी लड़कियां आती हैं जिन लोगों को लगता था कि टैटू आर्टिस्ट एक प्रोफेशन नहीं है जी। तो जब उनको मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ कि मैंने खुद
खुद अपने घर वालों से लड़ाई करके और ये एक प्रोफेशन चूज किया, बिल्कुल ही सारी चीजें, मतलब आपको एक सैलरी फिक्स इनकम आ रही थी एंड देन यू ट्राई समथिंग न्यू जिसमें आप बहुत डाउटफुल हो, तो इतने इम्प्रेस होते हैं कि आप एक लड़की होके ये सब चीजें कर रहे हो या आप एक स्टैंड लेके ये सब चीजें, तो वो लोग कहते हैं कि हम भी ये चीज कुछ ना कुछ ट्राई जरूर करेंगे। तो बहुत सारी मेरे पास क्लाइंट्स आती हैं जो मेरे पास मतलब टैटू बनवाने के बाद वो क्लासेस के बारे में पूछने लग जाते हैं कि कैसे सीखना है, क्या प्रोसेस क्या है, तो वो इंस्पायर करता है मेरे को ज्यादा कुछ। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਗਰਲ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬਿਲੀਵ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਟੈਟੂ ਬਣਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੈਂਟਸ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੈਂਟਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਿੰਪਲੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? क्योंकि शुरू से अगर आप देखें तो जो इनकम आती थी या लोग करते थे वो हमेशा लड़के ही करते थे। अगर मैं देखूं पुराने जमाने में भी जो टैटूज बनाते थे हमेशा लड़के ही बनाते थे, लड़कियों को कभी समझाया ही नहीं गया। अब तो लड़कियों ने चलो करियर स्टार्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन लड़कियों को ये भी नहीं बताया गया कि टैटूज भी एक प्रोफेशन हो सकता है। अब लेकिन काफी लड़कियां हैं जो आगे आ रही हैं और उनको अच्छा लगता है, वो इस चीज का प्रोफेशन चूज कर रही हैं, तो अब तो काफी हो रहा है। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੈप्टेबल है टैटूज ਦੇ ਲਈ? सारी कंट्रीज, इवन यूएस में तो बहुत ज्यादा है। यूएस में काफी टैटूज होते हैं, मतलब आप हर दूसरे बंदे को देखोगे सबके टैटूज है, बिकॉज वहाँ पे ये कल्चर है आर्ट्स को प्रमोट करना और ये सारी चीजें, तो वहाँ पे तो बहुत टैटूज। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟੈਟੂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗਾ? बहुत सारे टैटूज हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट काफी अच्छे अच्छे टैटूज बनाते हैं जिसमें हमें लगता है कि अच्छा अभी तो हम लोगों को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। आप हर दिन जब आप आर्ट करते हो आप हर दिन कुछ नया सीखते हो, और हर एक आर्टिस्ट का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हर आर्टिस्ट हर अलग अलग चीजों में अच्छे होते हैं, तो बहुत सारे आर्टिस्ट के ऐसे डिजाइन्स होते हैं जिसे हम देख के कहते हैं वाओ, ये हमें सीखना है, हमें ये करना है, बस हमें इंडिया में वो एक्सप्लोर करने के लिए वो सब नहीं मिल रहा है अभी। जैसे आपने सीखने की बात करी, तो बेसिकली पेन पेपर से सिखाया जाता है, सीखने का प्रोसेस क्या होता है? मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको ड्राइंग और इन सब चीजों में इंटरेस्ट है, सबसे पहले तो आपका मतलब आपको ये स्किल्स होनी चाहिए कि आपका हाथ साफ होना चाहिए, बहुत जरूरी है। बिकॉज एक पेंसिल पेपर पे ड्राइंग करना और एक स्किन पे आर्ट करने में बहुत डिफरेंस होता है। तो पहले बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं, हम लोग नॉर्मल ड्राइंग्स प्लान करते हैं, उसके बाद हम लोग एक फेक स्किन होती है जिस पे हम प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग डायरेक्टली स्किन पे नहीं जा सकते हैं। फिर उसके बाद बहुत प्रैक्टिस और बहुत ट्रेनिंग्स के बाद आपको स्किन पे प्रैक्टिस करने के लिए मौका मिलता है। आपको कितना टाइम हो गया टैटू बनाते हुए? मुझे अभी 2.5 साल हो गए हैं टैटू बनाते हुए। इससे पहले भी मैं काफी टाइम सीखी थी। तो अब मैंने अपना टैटू स्टूडियो जब से ओपन किया मुझे 2.5 साल हो गया। एस्टिमेट की कितने टैटू बना दिए होंगे 2.5 सालों में? एग्जैक्टली तो मैंने कभी कैलकुलेट नहीं किया, बट होंगे 1000 से ऊपर तो बना दिए होंगे। अच्छा, आज अगर कोई टैटू बनवाना चाहता है या सीखना ही चाहता है आपसे, तो आप कहाँ विजिट कर सकता है? वो आपको कोई स्टूडियो सेटअप? तो हमारा स्टूडियो है ईडन टैटूज, सेक्टर 32D में है, हमारा मेन मार्केट में ही है। सो अभी आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਫੀਮੇਲ ਟੈਟੂ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ डिस्कम्फर्ट फील हुआ होवे? हाँ जी, बहुत बार होते हैं। कुछ ऐसे क्रीपी क्लाइंट्स आते हैं जिनको ऐसा लगता है कि ये फीमेल है तो दे कैन फ्लर्ट, या वो इस तरीके से उनकी बातों से आपको आइडिया लग जाता है कि वो आपको डिस्कम्फर्ट फील कराते हैं। बहुत बार हुआ है कि वो कोशिश करते हैं कि आप उनका हाथ पकड़ लो ताकि उनको पेन फील ना हो। वो उनके वे ऑफ मतलब तरीका है ये सब बोलने का, पर मुझे पता है कि ये सब चीज़ों को कहाँ रोकना है। आई हैंडल इट बहुत ईजिली। अब मुझे आदत हो गई है इन सब चीज़ों की, तो अब मैं उन लोगों को वहीं पे रोक देती हूँ। अगर मुझे लगता है कि वो मुझे डिस्कम्फर्ट फील कराने की कोशिश कर रहे हैं तो आई सेट द बाउंड्रीज देयर। ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸਟ ਟੈਟੂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ? मेरा ब्रेकअप हुआ था एक, तो मुझे कुछ बहुत पेनफुल करना था, तो मुझे लगा कि कुछ क्या करना है समझ नहीं आ रहा है। ब्रेकअप हुआ है, हालांकि मैंने अपनी मदर फादर के लिए टैटू बनवाया, मैंने डिसीजन गलत नहीं लिया उस टाइम पे, लेकिन बस मुझे कुछ पेनफुल करना था, तो मैं सोचा कि यार मुझे टैटूज करवाना पसंद है, लेट्स जस्ट ट्राई समथिंग न्यू। तो उस वजह से मैं अपने आप को थोड़ा सा डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही थी। देन कवर अप करवाया बात? नहीं, वो मैंने अपने मदर, हाँ टैटू स्टिल देयर बिकॉज मैंने अपने माँ पा के मदर फादर के लिए वो टैटू बनवाया था, नॉट फॉर द बॉय।
बट आजकल ਦੇ जो यंगस्टर्स आ वो ये गलती करते हैं डिसीजन लेने ਦੇ हाँ, ये होता है, लोग आके नेम टैटूज करवा लेते हैं खासकर, और फिर उसके बाद आके वो कवर अप के लिए आते हैं। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕਲਾਇੰਟ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸੈਸਿਵਨੈਸ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਟੈਟੂ ਬਣਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦਾ? हाँ, कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं मेरे पास। एक दो स्टोरीज है, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। एक क्लाइंट था, वो बाहर जा रहा था आउट ऑफ इंडिया। तो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो जबरदस्ती फोर्सफुली उसको टैटू बनवाने के लिए लेके आई कि तू मेरा नाम लिखवा के जा। हालांकि उस क्लाइंट ने मुझे बोल भी दिया था मैंने जाके कवर अप करवाना है, बट लोग ऐसे करते हैं। लोगों को लगता है टैटू बनवाने से वो बंदा उनका हो जाएगा, या वो जो भी है, हाँ, रजिस्ट्री हो जाएगी, वी कैन से दिस। तो ऐसा नहीं होता है। एक और क्लाइंट था, वो तो बल्कि मैरिड कपल थे। 1 महीना ही हुआ था उनकी शादी को, और वो लड़का आया कि मैम मुझे बस अपनी वाइफ के थाई पे अपना नाम लिखवाना है। वाइफ बहुत डरी हुई थी, बहुत ज्यादा मतलब मना कर रही थी, रो रही थी। इवन कैबिन में जाके मुझे वो रिक्वेस्ट करने लगी कि मैम आप इनको मना करो, ये वो। हमने उसके हस्बैंड को समझाने की बहुत कोशिश करी, पर उसने बोला मुझे तो टैटू बनवाना है। और फिर मुझे फील हुआ जब आपका हस्बैंड ऐसे कोशिश कर रहा है तो आपकी वाइफ को आप कैसे मतलब ट्रीट कर रहे हो, आई डोंट नो। बट वो बहुत गलत सिचुएशन थी जहाँ पे हमने हस्बैंड को थोड़ा बोला भी कि आपको ऐसे नहीं करवाना चाहिए। कुछ टैटੂज वैਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਟੈਟੂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਕੁਝ ਟੈਟੂ ਜਿੱਦਾਂ ਫੇਡ ਅਵੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ऐसा मतलब होता कि है। मटेरियल एक हम लोगों का जो फिंगर टैटूज होते हैं, ओके, लड़कियों को बहुत पसंद है। कुछ भी टाइनी सा आप फिंगर पे बना दो, कुछ नेम लिख दो चाहे। जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आता है फिंगर टैटू के लिए, तो मैंने हमेशा उनको पहले ही गाइड कर दिया है कि हम ये फेड हो सकता है, वी डोंट गारंटी इट। हो सकता है आपको रीडू करवाना पड़े, और रीडू के बाद भी वो शायद ना चले। इफ दे आर ओके विद इट तो हम लोग वो टैटू कर देते हैं। बट एटलीस्ट वो चीज़ें गाइड करना प्रॉपरली बहुत ज़रूरी है कि कौन सी लोकेशन है जहाँ पे टैटू नहीं टिकेगा। जैसे फिंगर टैटू हो गया, या साइड टैटूज हो गए जो हमारे, ये सब टैटूज नहीं टिकते। व्हाई रीजन? बिकॉज यहाँ का जो स्किन टेक्सचर है वो बहुत अलग है। ओके, हमारी स्किन एक्सेप्ट ही नहीं करती है, और स्किन हमारी यहाँ पे टैटू की जो इंक है उसको फेड कर देती है। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਓਕੇ, ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜੋ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਟੈਟੂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ? सबसे पहले आपको जब टैटू आप बनवा लेते हो, टैटू एक प्रोसेस होता है। अगर आपको लगता है कि टैटू आपने एक स्टूडियो में बनवा लिया एंड दैट्स इट, खत्म हो गया बस, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपकी जो टैटू जर्नी है अभी वो शुरू हो रही है। आपने टैटू बना लिया, हाफ पार्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन हाफ आपकी केयर के ऊपर होता है। जब आप उसको बहुत अच्छे से केयर करते हो, जो भी आपका टैटू आर्टिस्ट आपको ऑइंटमेंट दे रहा है, बेसिकली जो हम ऑइंटमेंट क्रीम देते हैं यूज करने के लिए, अगर आप उसको प्रॉपरली रेगुलरली अप्लाई कर रहे हो, अगर आप स्क्रैच नहीं कर रहे हो, अगर जो टैटू के ऊपर लेयर आ रही है वो हमें नहीं उतारनी होती है। सो दीज आर द थिंग्स। जैसे अभी आपको सन से भी थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है। जब आप टैटू बनवाते हो एटलीस्ट 15-20 डेज या महीने के लिए एटलीस्ट आपको यूवी रेज से डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। अभी रेनी सीजन है, अभी थोड़ा सा हम लोगों को बारिश के पानी से भी अभी टैटू को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो दीज आर द थिंग्स जो हम लोगों को प्रॉपरली फॉलो करनी चाहिए। जब आपका टैटू आर्टिस्ट आपको गाइड कर रहा होता है, आधे लोग उसमें से सुनते भी नहीं है, बिकॉज दे थिंक कि ये तो नॉर्मल है, ये सब ऐसा नहीं होता। बट अगर आप टैटू को प्रॉपरली केयर कर रहे हो तब आपका टैटू बहुत सुंदर लगता है। आर देयर एनी सर्टेन मेडिकल कंडीशंस कि किनको टैटू नहीं बनवाना चाहिए? डायबिटिक पेशेंट्स को टैटू नहीं बनवाना चाहिए। अगर वो डायबिटिक है तो वी डोंट रिकमेंड कि टैटूज बनवाना बाकी चाहिए। कोई भी बनवा सकता है। बाकी कोई भी आप टैटू बनवा सकते हो। ਓਕੇ, ਵੈਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਡੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। थैंक यू जी।